जॉब लेना अगर जरूरी है तो अपने आप को पेशेंस रखना जरूरी है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और आपका पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने परसेंटेज के आज डे 4 में उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो रेलवे का एग्जाम हो या तो एसएससी हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उन सभी में इस प्रकार के सवाल जो हैं हमेशा से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज उन्हीं सवालों को आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें कुछ सवाल जो है आप आज के सेशन में चुनाव पर भी आधारित प्रश्न इसमें आएंगे, कुछ विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला नंबर सवाल। चलिए सवाल को शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं लगता है और इससे हमको मोटिवेट मिलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थी जो है हमको प्यार सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज का पहला सवाल नंबर 1। 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? यह आज का पहला सवाल है। तो देखिए 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था, ठीक है। तब 50 का 40%, 40% नीचे 100 आ जाएगा, अब प्लस लड़कों का कितना है 70, 70 का कितना 50% प्रतिशत इसका नीचे आ जाएगा। तो ये सब पिकनिक पर जाने वाला निकल गया। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 5 चौको कितना हो गया 20 और 7 बजे कितना हो गया 35, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55। ये पिकनिक पर गए। अब इसी का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकाल लीजिए। टोटल 55 गया, कितना में 50 और 70 था टोटल, 50 और 70 टोटल था 120 पर। तो 120 में 55 गए पिकनिक पर। तो परसेंटेज के लिए 100 का यूज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 तो कितना हो गया 27 बटा कितना हो गया 6। अगर इसको डिवाइड करते हो 275 को 6 से, तो 6 4 कितना हो गया 24, 6 का 36, 6 पचे 30, पॉइंट पड़ेगा 6 8 48, 36 18, लगभग जो है 46 के हैं, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 46 है। कितना हो गया 45 पॉइंट। तो आंसर जो मांग रहा है लगभग मांग रहा है, लगभग मांग रहा है, यानी आपका लगभग 46 हुआ। तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए? तो 46% जो है पिकनिक पर जो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर बन गया। आई होप कि आपको यह सवाल जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जॉब लेना अगर जरूरी है तो अपने आप को पेशेंस रखना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों की वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए, तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत पूछ रहा है। उत्तीर्ण का पूछा इस बार। तो देखिए
तो दो तरह का विद्यार्थी है, 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी जो है बैठे हुए हैं। तो कहता है 140 160 गुना के 25% असफल हुआ तो 75% सफल रहा होगा। 75% 75 बेटा 100, अब प्लस 140 विद्यार्थी बैठा हुआ जिसमें 20% असफल हुआ, तो 140 में सफल कितना रहा होगा? 80%। 80 बटा 100, ठीक है। एक जीरो, ये जीरो कट गया। 25 दिया 75, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, यानी ये बन गया 120 और प्लस 112, तो हो गया कितना? 2 300 232, 120 और 112, 232। तो 232 जो आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हुआ? उत्तीर्ण का, इसी का परसेंटेज पूछा है। तो 232 टोटल कितना? 160 और 40, 160 प्लस 140, यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 300। तो 300 इंटू प्रतिशत के लिए कितना हो गया? 100। तो उत्तीर्ण होने का, पास का परसेंट पूछा। कितना पूछा? पास का परसेंट पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 232 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 सात कितना हो गया? 21। और फिर 3 सात कितना हो गया? 21, यानी 77 सही। 77 सही 1/3%। आपका क्या हो गया? इस सवाल का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर आपका होता है। इसी प्रकार से कुछ और सवाल आज का हम करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 कहता एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, जो वयस्क नहीं है। तो देखिए रेशियो दिया है बॉय और गर्ल का, इसमें अगर 3 लड़के होंगे तो 2 लड़कियां होंगी। क्या मैं इसमें 2 जीरो यहाँ लगा सकता हूँ? रेशियो तो यह करता है कि अगर 2 जीरो इधर हटेगा तो इधर भी हटेगा 2 जीरो, तो 3 और 2 का रेशियो पहले जैसा ही हो जाएगा। तो 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, जितना इच्छा लगा सकते हो। ठीक है सर। अब देखिए, अभी 300 जो आया है उसका 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यसक है। तो अव्यसक का निकालना है। तो 20% अगर व्यसक है तो कहीं ना कहीं 80% जो होगा वो क्या होगा? अव्यसक होगा। अब प्लस फिर उसी प्रकार से 200 का, अगर ये 25% व्यसक है तो 75% क्या होगा? अव्यसक होगा। यह जो निकल रहा है अव्यसक का निकल रहा है। तो अब देखिए डन गुटी करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 240 ये हो गया और 150 ये हो गया, तो हो गया कितना? 390। अब निकाल लो इसका परसेंट, 390 टोटल कितना? टोटल 500 पर इंटू प्रतिशत के लिए कितना? 100। तो अव्यसक विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। अव्यसक विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। तो कटन कोटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 7 35 और 5 8 40, 5 से कट गया। 78% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का बन जाता है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए इसी प्रकार से आज का अगला सवाल जो है प्रतिशत का मैं लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जस्ट 3 के तरह यही क्वेश्चन है 4 नंबर। तो देखिए लड़का बॉय दिया है और गर्ल्स दिया है। बॉय अगर 4 है तो उसमें एक लड़की है, तो मैं 2 जीरो यहाँ लगा देता हूँ, 2 जीरो यहाँ लगा देता हूँ। मैं मान लेते हैं कि 400 लड़का है और 100 लड़की है। ठीक। अब कहता है छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले, छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति न मिलने वाला कितना छात्र होगा? तो ये 400 का
75% तथा 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 25% को नहीं मिलता होगा, 25/100। और फिर है 100 का 30% को नहीं मिलता होगा, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2500 को कितना हो गया 100, अब प्लस कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया 130। 130 ऐसा होंगे जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता हो, तो इसी को निकालना है कितना पे 500 पे इंटू कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 26 मर्द में काट दिया, यानी कितना परसेंट 26%। आपका राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 4, 26%। जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति न मिलने वाला प्रतिशत, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उसका परसेंटेज हो गया कितना 26%। अब हम चुनाव पर आधारित प्रश्न को करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 बहुत अच्छे सवाल है जो एग्जाम्स में हमेशा जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, कहता है 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, ठीक है। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों से बहुमत से विजय हुआ, तो कुल मत कितने डाले गए, यह निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहता है कि मान लो कि टोटल जो है अपने आप में 100 वोट होगा, ठीक है ना। तो एक को कितना मिला, एक छात्र होगा उसको 60 मिला होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो है 40 प्राप्त हुआ होगा, जिसके कारण उसकी हार हो गई, ठीक है। तथा केवल 144 मतों से बहुमत से विजय हुआ, तो यहाँ कितना मतों से जीता, यहाँ पे 20 मतों से जीता। जब ये क्वेश्चन में करा 20 मतों से नहीं जीता, 144 मतों से जीता। जो इस 20 से कितना गुना 144 बटा 20 गुना, तो उसी प्रकार से कहता कुल मत कितने डाले गए, तो कुल मत यानी 144 बटा कितना हो गया 20, अब 20 25 कितना हो गया 100, तो 144 14 25 70 700, 144 4 25 20 से 72 720 मत, टोटल कितना मत हो गया 720 मत। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से हम चुनाव पर आज बहुत अच्छे सवाल जो है आज करने वाले हैं। दोस्तों यारों पे पूरा शेयर कर दो, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो शेयर तो बनता है, लाइक तो बनता ही है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। कहता है कि पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल वोट मान लो अपने आप में 100 है, तो अपने आप में 100 है, तो एक को कितना परसेंट मिला 40% मिला, 100 में 40 मिला, तो दूसरे को कहीं ना कहीं 60 मिला होगा। तो कितना कम है इससे, तो 20 कम है ना कम। जबकि क्वेश्चन में कहा 20 कम नहीं है, कितना है 40% वोट पाने के बाद भी 1000 मतों से पराजित हुआ 10,000 से, उससे कितना गुना 5,000 गुना, कितना गुना 5,000 गुना, 500 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में कितना गुना 500 गुना। ये 5 और 4 जो यहाँ लगा दो, टोटल कितना मत वो रहा होगा, कुल वैध मत जो रहा होगा, वोट देने वाला जो मत रहा होगा वो टोटल 50,000 रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आइए सवाल नंबर 7 को देखेंगे। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या कितना है। सब उसी टाइप से क्वेश्चन है, कलम कॉपी निकाल के बैठो, सारे क्वेश्चन को नोट करो, प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि सेशन भी आज का बहुत लाजवाब सेशन है। तो चलिए देखते हैं।
कहता है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी, मान लो कि वोट जो है टोटल अपने आप में कितना 100 है, तो 100 में है तो एक आदमी को 62% मिला, यानी एक को 62 वोट मिला होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे को 38 प्राप्त हुआ होगा। तो कितना से विजय हुआ, तो 62 में से 38 घटा दो तो 12, 8 4 12, ये 5, ये 24 से विजय हुआ। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितना से ये हार जीत हुआ है, 144 ज्यादा था, जो जो इससे कितना बना, 6 गुना। तो उसी प्रकार से जो टोटल वोट रहा होगा अपने आप में वो 600 रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर बनता है। इसी प्रकार से सवाल नंबर हम 8 को देखेंगे। एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। तो विजय प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, सेम क्वेश्चन है। तो अपने आप में टोटल वोट रहा होगा 100। अब 100 में 62 एक को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 38 मिला होगा। दूसरे को कितना मिला होगा, 38, जो इससे कितना ज्यादा आया ये, तो 62 को 38 घटा देंगे तो दोबारा 8 4 12, ये दो 24 ज्यादा आया होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कितना अधिक प्राप्त किया है, 288 अधिक प्राप्त किया, जो इससे कितना गुना, तो 288 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 से कहें 24 से, और 24 दूना 48 से सब कितना गुना, 12 गुना। तो उसी प्रकार से विजय प्रत्याशी को, विजय प्रत्याशी ये विजय है, टोटल अभी नहीं पूछा है, जो विजय है जीतने वाला वो भी अपने आप से 12 गुना, नहीं 62 को अगर हम 12 से गुना करते हैं तो दूना 4, 6 दूना 12, 2 और ये हो गया 6, 4 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 744 कितना आ गया विजय प्रत्याशी, 744 मन जो है इसको मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। इसी प्रकार से कुछ और चुनाव पर देखेंगे। सवाल नंबर 9, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। अब 100% मेरे प्यार दोस्तों है अपने आप में, तो 100% में कहता है कि 5% भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं 95, 100 में 5% भाग नहीं लिया, मतलब 100 का अगर 5% निकालोगे तो 5, नहीं 100 का 5% निकालोगे तो 5, यानी 95 जो भाग लिया, 5% भाग नहीं लिया, इसमें से 95 भाग लिया। अब 95 में क्या करता है, विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, अब इसमें से 48 एक को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 95 में 48 एक को आया तो 15, 8 7 15, और ये दूसरे को कितना आया होगा, 47 आया होगा। तो कितना से ये जीता ये, तो एक वोट से जीता। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4000 वोट से विजय हुआ, कितना वोट से विजय हुआ, 4000 से, जो एक से कितना गुना, तो 4000 गुना। तो उसी प्रकार से हारे हुए उम्मीदवार को जितना मत प्राप्त होता है, हारे हुए, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, यही ना हारा हुआ है, ये भी अपने आप से कितना गुना, 4000 गुना। यानी अगर हम गुना करते हैं तो 700 को कितना हो गया, 28, और 400 को 16 तो कितना हो गया, 18, और इस पे 3 जीरो और लगा दो, ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,88,000 कितना हो गया, 1,88,000। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनता है, 1,88,000 जो हार गया है, उतना वोट से हारा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10, कहता है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है और अवैध मतों की कुल संख्या, कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल में कुल मतों की संख्या 7500 है, कुल मतों की संख्या कितना है, 7500। तो 7500 का पहले आप निकाल दो
अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है, ये 20% अवैध है, 20% अवैध है, तो कहीं ना कहीं वैध कितना रहा होगा, 80% रहा होगा, यानी 80/100 वैध रहा होगा। 20% अवैध है, 20% अगर अवैध है, गलत तरीके से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं 80% तो वैध होगा। यस, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 8×5 कितना हो गया, 40, हाथ में 4, 8 से 56, और ये कितना हो गया 60, यानी 6000 तो कहीं ना कहीं वैध होगा, जायज वोट होगा। अब कहता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैध मतों का 55% मिलता है, तो क्या निकालना क्या है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या है, दूसरे उम्मीदवार, तो एक को अगर 55% मिलता है तो दूसरे को कितना परसेंट मिलता होगा। अगर मान लें टोटल अपने आप में 100% है, 100 है, तो एक को अगर मिल रहा है 55%, तो दूसरे को कहीं ना कहीं 45 मिलता होगा। ठीक है सर, दूसरे को 45 मिलता है, तो निकालना मेरे को क्या है, दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या दूसरे को निकालना है, तो 45 को रखेंगे ऊपर, अब पूरा दोनों मिला के कितना हो गया 100, ये हो गया I2 6000 पर काम कर देते हैं, तो टोटल निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल है, तो कितना हो गया, सेकंड का बात बोला है, सेकंड को मिलने वाले, तो 6×5 कितना हो गया, 6×5 कितना हो गया, 6×5 30 है, अच्छा के 24 3 कितना हो गया 27 है, एक जीरो और लगा दो 2700। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोग के लिए चुनाव पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने रखा हूं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल है। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तो मान लो कि परीक्षा में कुल प्राप्तांक को नहीं पता है, तो कुल प्राप्तांक x है, तो x का 40%, ये तो भाई पास हो जाएगा बिल्कुल। एक छात्र ने 178, ये तो पास हो जाएगा। पास के लिए एक छात्र ने 78 अंक 178 अंक लाया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर 22 अंक इसको और मिल जाता तो पास हो जाता। जी हाँ सर। अब दोनों को बराबर कर दो, तो x गुना 40%, इसका नीचे आएगा 100। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 दूनी 10, 8 दूनी 10, और ये कितना हो गया 1 1 2, 200 पूरा पूरी बन गया। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x बराबर 200 गुना 100, और ये 40 कहाँ आ जाएगा नीचे, 40×5 कितना हो गया 200, यानी टोटल जो अंक रहा होगा परीक्षा में कुल प्राप्तांक अंक ज्ञात कीजिए, तो टोटल जो अंक रहा होगा 500 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर इस सवाल का बनता है। इसी प्रकार से कुछ और सवाल जो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न है। मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट में दूं, और कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, यूं ही नहीं कि मैं तुरंत तैयार हो जाता है। तो मन से पढ़ें और दूसरे को भी बताएं। प्रश्न नंबर 12 कहता है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, उसने कुल का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना है। मान लो कि कुल अंक x है, तो x का 30% इसको प्राप्त करना है पास के लिए। तो इधर कहता है कि उसने कुल का 25% प्राप्त किया, यानी कुल जो ये है उसका 25% प्राप्त किया, फिर भी वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 40 अंक अगर ये और लिया था तो पास कर जाता। आपस में दोनों बराबर है क्योंकि पास पास है। आप देखिए 30% है, x गुना 30% और x गुना 25%, इसको जब इधर लाएंगे तो घटेगा, तो x गुना 5% होगा, इसके बराबर होगा, ये 40 के बराबर हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, x का वैल्यू जब निकालेंगे यानी x गुना प्रतिशत तोड़ोगे तो ये कितना होगा, 100 होगा। जी हाँ, तो 5 से काटो, 5 अठे 40 यानी x बराबर क्या हो गया, 800। ये जो टोटल जो अंक रहा होगा वो कितना रहा होगा, अधिकतम अंक 800 रहा होगा। कितना रहा होगा, 800। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनता है। चलिए सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या पूछा है। तो देखते हैं, कुल अंक x है तो कितना लाना था इसको, 33% पास के लिए। ठीक है, फिर कहता है उसने कुल अंकों का 25% तो लाया, लेकिन वो 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 40 और जोड़ देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, 33 में से 25 को घटा देते हैं तो 13 5 13, तो कितना हो गया, x गुना 8% होगा, किसके बराबर है, 40 के बराबर होगा। अभी प्रतिशत नीचे आएगा तो x गुना 8 बटा कितना हो गया, 100, इसके बराबर 40 के बराबर। ये 8 से काट दो, 8 5 40, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 100 को 5 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 500। तो जो कुल अंक की जो संख्या रहा होगा वो 500 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तथा एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक क्या है। तो देखिए, हमको नहीं पता अधिकतम अंक मान दो, x मान लो, तो x का पास, तो x का अगर हम 30% निकालते हैं, x का 30% प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, अगर 6 अंक इसके पास और रहता तो पास हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार से एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, यानी इसका 40% अंक प्राप्त किए, 40% यानी 40/100, और 6 अंक अधिक प्राप्त किया, न्यूनतम अंकों से 6 अंक, 6 अंक इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। अब दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बस सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा, देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो कितना होगा, 3x/10 माइनस, इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, 4x/10 बराबर, या एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर लाइए, तो 4x/10 माइनस 3x/10 बराबर, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये प्लेन इसके प्लस में 6 है, इधर आएगा तो 6 इधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब घटाएंगे, जब हर दोनों सेम है तो ऊपर घट जाएगा और नीचे 10 रहेगा। ये कितना हो गया, 12। तो x का वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10 को 12 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 120। तो जो अधिकतम अंक रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 120 रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने आज परसेंटेज के कुछ सवालों को रखा जो बहुत अपने आप में अच्छे प्रश्न थे। आइए एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में, सवाल नंबर जो है 15, देखिए आप लोगों के लिए है, मैं पढ़ के समझा देता हूं। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पास होने के अंकों का प्रतिशत कितना है। यह इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा जो विद्यार्थी है वो बिल्कुल मन लगाकर अपने स्टडी को कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर भी कर दें।
तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।